वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म से। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट तक कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे जैनिज्म। जैनिज्म में देखेंगे कितने तीर्थंकराज थे, 24, ठीक है। फर्स्ट हमारे थे ऋषभदेव, जिनको आदित्यनाथ भी बोलते हैं, एंड लास्ट थे हमारे महावीर। आगे आते हैं। जो ऋषभ है उनका एविडेंस जो हमें मिलता है विष्णु पुराण में एंड भागवत पुराण में, ठीक। और जो हमारे ऋषभ और अरिस्टानेमी, ये जो दो तीर्थंकराज है, इनके एविडेंस हमें ऋग्वेदा में मिलता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। आगे आते हैं। जो अगर हिस्टोरिकल प्रूफ देखा जाए तो हमें बस दो तीर्थंकराज है जिनके बारे में पता चलता है, जो कि 23rd जो है पार्श्वनाथ और 24th जो है महावीर। ये दोनों के बारे में हमें हिस्टोरिकल प्रूफ मिलते हैं। अब देखते हैं, पार्श्वनाथ जो है ये बॉर्न हुए थे बनारस में, और ये गुजर गए थे सामेर शिखर, जिसको पार्श्वनाथ हिल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? झारखंड में, गिरिडीह झारखंड, ठीक है। यहाँ पे ये लोकेट करता है। इन्होंने जो है चार जो है टीचिंग्स दिए थे, चार मेन टीचिंग्स, और फिफ्थ वाला ऐड किया था महावीर ने, ठीक है। तो चार टीचिंग्स क्या है पार्श्वनाथ के? फर्स्ट है अहिंसा, दैट इज नॉन इंजरी, सत्य नॉन लाइंग, असत्य नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन पोसेशन, और जो फिफ्थ इन्होंने दिया था, जो महावीर ने दिया था, वो था ब्रह्मचर्य, दैट इज चेस्टिटी। और सिर्फ इन्होंने दिया ही नहीं था महावीर ने, बल्कि ये चारों को अडॉप्ट भी किया था, एंड देन ये पूरा मिलके हो जाते हैं 5 मेन टीचिंग्स ऑफ जैन ट्रेडिशन। अब यहाँ पे जो है दिया है, इनके सिंबल्स जो है दिए हुए हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट वो मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ऋषभ का था बुल, अजिनाथ का था एलिफेंट, स्वनाथ का था स्वास्तिक, फिर नेमिनाथ का था ब्लू लोटस, नीचे आएंगे थोड़ा, ये नेमिनाथ ब्लू लोटस, एंड देन अरिस्टानेमी था कुंज शेल, पार्श्वनाथ का सरपेंट, महावीर का था लॉयन। ये नीचे के ये चार तो आप याद रखिएगा, बाकी ऊपर के एक दो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं महावीर लाइफ। तो ये बॉर्न हुए थे, महावीरा कब बॉर्न हुए थे? 540 BC, कुंडग्राम में, नियर वैशाली इन बिहार। याद रखिएगा, कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट, इनके फादर का नाम था सिद्धार्था, जो कि थे ज्ञानत्रिका क्षत्रिय के, जो आता है वज्जी वैशाली में। हिज मदर त्रिशला वॉज सिस्टर ऑफ चेतिका द किंग ऑफ वैशाली। महावीर जो है रिलेटेड थे किसके? कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसार के, ठीक है, द रूलर ऑफ मगध। फिर नेक्स्ट, इनकी जो वाइफ का नाम था वो था यशोदा, ठीक है। और इनकी जो डॉटर थी वो अनुजा थी, अनुजा प्रियदर्शनी। और उनके जो हस्बैंड थे, मतलब इनके डॉटर की जो हस्बैंड थे, उनका नाम जमाली था, जो फर्स्ट डिसिपल जो बने थे बुद्धा के, ठीक है। ये याद रखिएगा, फर्स्ट डिसिपल कौन थे बुद्धा के? जमाली। फिर नेक्स्ट आते हैं नीचे, यहाँ देखते हैं। पहले तो ये जैन और ये जो आजीविका सेक्ट जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो लोग एक साथ थे। वो मकाली गोसाला एक साथ थे, ठीक है। मकाली गोसाला एक साथ ही ये आपस में मिलके इन्होंने जैन सेक्ट स्टार्ट किया था। बट कुछ डिफरेंसेस आने के बाद जो है इन्होंने अपना ये मकाली गोसाला ये अपना अलग से एक सेक्ट बना लेते हैं, ठीक, अलग से, जो कि जिसका नाम है आजीविका सेक्ट। अब देखते हैं, एट द एज ऑफ 42 महावीर जो है साल्ट्री एट जम्बिका ग्राम, ठीक है, ऑन द रिवर ऑफ रिजुपालिका, वहां पे उन्होंने कैवल्य अटेंड किया था, ठीक है। उनको सुप्रीम एनलाइटमेंट मिल गया था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कैवल्य का मतलब क्या होता है, तो कैवल्य का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, दैट इज एनलाइटनमेंट। तो ये याद रखिएगा, साल्ट्री था कहाँ पर? जम्बिका ग्राम, और रिवर कौन सा था? रिजुपालिका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनको और भी किस नाम से बुलाया जाता था?
केवलिन जो कि है परफेक्ट लर्नड मैन, जीना और जितेंद्रिय वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, मतलब जो अपने 5 सेंसेस जो हमारे होते हैं वो उन पे जो वो क्या कॉन्कर्ड कर लेता है, मतलब उसको जीत लेता है कि वो अपने सेंसेस के हिसाब से काम नहीं करता, फिर मतलब उनकी सेंसेस उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। फिर निग्रंथा, दे फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, मतलब कोई रिलेशन कोई भी चीजें उनको अफेक्ट नहीं करती है। फिर अरहंत, दैट इज ब्लेस्ड वन, और महावीर द ब्रेव। तो ये याद रखिएगा सबके मीनिंग, कैवलिन परफेक्ट लर्नड, जीना और जितेंद्रिय हु कॉन्कर्ड हिज 5 सेंसेस, निग्रंथा फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, अरहंत ब्लेस्ड वन एंड महावीर इज द ब्रेव। इनके जैन को इस नाम से बुलाते थे, ठीक है, जो उनको फॉलो करते थे। अब ही डिलीवर्ड, उन्होंने फर्स्ट सर्मन अपना कहाँ पे डिलीवर किया था? एट पावा। उनके 11 डेसिबल थे वहां पे, उनको उन्होंने वहां पे अपना फर्स्ट सर्मन डिलीवर किया था। जो उनमें 11 जो उनको गांधार्स भी बोलते हैं, ठीक है, गांधार्स या गांधर्व्स, ठीक है, 11 गांधर्व्स थे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि उनके कितने गांधर्व्स थे, तो 11 गांधर्व्स थे, जिन्हें जैन, और फिर लेटर उन्होंने बाद में जैन संघा फॉर्म किया, ठीक है, एट पावा। फिर एट द एज ऑफ 72 वो पावापुरी में गुजर गए, इन नियर बिहार शरीफ इन बिहार। ईयर क्या? 468 BC में। उनकी एज क्या थी? 72, पावापुरी नियर बिहार शरीफ। और फिर इनके गुजरने के बाद मतलब जो 11 डेसिबल थे गंधर्व्स थे, उसमें से सिर्फ एक सुधर्मा जो थे वो उनके गुजरने के बाद भी जीवित थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, सुधर्मा। फिर डॉक्ट्रिन्स देख लेते हैं जैनिज्म के। तो इनके 3 डॉक्ट्रिन्स हैं, आप इसे याद कर सकते हैं, KFC, ठीक है, ये ट्रिक है। K मीन्स नॉलेज, F मीन्स फेथ, C मीन्स कंडक्ट। तो अभी देख लेते हैं इनको, इसको रब करते हैं, हाँ चलिए। तो देखते हैं, द एम ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू अटेन थ्रू त्रिरत्ना। तो इनके 3 जेम्स क्या क्या थे? सम्यक श्रद्धा, दैट इज विश्वास, राइट फेथ, किसमें राइट फेथ? इन द बिलीफ ऑफ तीर्थंकराज, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि राइट बिलीफ किसमें होना चाहिए। फिर सम्यक ज्ञान, दैट इज राइट नॉलेज, इट इज द नॉलेज ऑफ द जैन क्रीड, जो जैन के सेक्ट बने थे उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए उनके, ठीक है। फिर सम्यक कर्म, मतलब अर्चना, राइट एक्शन, आपके जो एक्शंस होते हैं, जो 5 वोज हैं जैनिज्म के, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कंडक्ट, उसके थ्रू आपको अपना कंडक्ट, अपना एक्शन उसी के हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो ये त्रिरत्ना हो गए। अब आते हैं आगे, पंच महाव्रतास, 5 वोज ऑफ जैनिज्म, जो भी मैंने बताया था, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक, ये हो गए हमारे 5 वोज ऑफ जैनिज्म। इसको फॉलो करना होता है, जो कि हमारे राइट एक्शन में आता है कि राइट कंडक्ट में आपको क्या क्या फॉलो करना है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉलेज, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। पहला है मति ज्ञान, फिर है श्रुत ज्ञान, देन अविधि, एंड देन मनः पार्या, ये सारे हैं, और एक लास्ट वन इज हाँ बस केवल, ठीक है, केवल मतलब होता है टू बिलीव इन माइंड। चलिए आगे देखते हैं, शायदवाद। शायदवाद मतलब होता है कि लाइक अगर कोई इंसिडेंट आपका हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक कॉज नहीं होता है, ठीक है, उसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं, ये इसका शायदवाद का मीनिंग होता है। लाइक अगर कोई इंसिडेंट हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पीछे बहुत से कॉजेस हो सकते हैं, लाइक उसकी गाड़ी फिसल सकती है, या पीछे से कोई गाड़ी आके टक्कर मार देती है, या तो उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, तो उसके पीछे कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक कॉज नहीं होता है। इसी को बोलते हैं थियोरी ऑफ मे बी और परहैप्स, ठीक। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू शायदवाद इवन 7 मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस, जिसको सप्तभंगी न्यायवाद कहते हैं, आर पॉसिबल। तो 7 तरीके के कॉजेस हो सकते हैं किसी एक इंसिडेंट को होने में, ठीक।
आते हैं नेक्स्ट। तो ये इसको सप्तभंगी न्यायवाद याद रखिएगा कि शायवाद के ही 7 मोड्स हैं। एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट निगेशंस बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, कोई भी एक्सट्रीम एक चीज के पीछे कोई एक चीज ही नहीं हो सकता, एक कॉज नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस होते हैं। शायदवाद इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतावाद। इसको अनेकांता मतलब प्लुरैलिटी, मतलब एक चीज के पीछे डिफरेंट 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 थिंग्स हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लुरैलिटी ऑफ मल्टी साइडनेस। फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय महावीर। ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। जो पूछता है एग्जाम में कि क्या जो है महावीर वेदा में बिलीव करते थे, तो आपका रहेगा कि नहीं, दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा। फिर नेक्स्ट है एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये गॉड के एग्जिस्टेंस में भी ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर उसके बाद है बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये कर्मा पे ट्रस्ट करते थे कि जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपके साथ आपको फल मिलेगा। ये अभी भी सब लोग बिलीव करते, ट्रस्ट करते कि आप जैसा करोगे वैसा आपके साथ होगा। फिर नेक्स्ट है ये इनका कि लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे कि इक्वालिटी होना चाहिए सोसाइटी में, किसी कोई इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसी में तो लिखा था, नेक्स्ट है ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनके जो काउंसिल्स हुए थे, जैन काउंसिल्स। फर्स्ट हुआ था 300 BC में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, स्टूलभद्रा। और पैट्रॉन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगास का। ठीक है, याद रखिएगा कि जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था जैन काउंसिल, वहां पे 12 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकेंड, ये 512 BC AD में हुआ था वल्लभी में, देवारधि। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास। ये याद रखिएगा, 12 अंगास और 12 उपंगास दोनों यहाँ पे कंपाइल हुए थे सेकेंड वाले में, जो कि वल्लभी में हुआ था। ईयर क्या था? 512 AD। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब जैन लिटरेचर देख लेते हैं। तो जैन जो सेक्रेड लिटरेचर माना जाता है वो श्वेतंबराज का माना जाता है, जो रिटन इन किस लैंग्वेज में लिखा गया था? टाइप प्राकृति, जिसको बोलते हैं अर्धमगधी भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्लासिफाइड है ये 12 अंगास, 12 उपंगास, फिर 10 परिकरनास, फिर 6 छेद सूत्रा, 4 मूला सूत्रा, 2 क्या है? सूत्रा ग्रंथ। तो ये है, ये आप याद रखिएगा कि 12 अंगास होते हैं और 12 उपंगास होते हैं। आते हैं फिर नीचे, नोट में यहां दे रखा है 12 पूर्वास या परवास। इट इज अ पार्ट ऑफ 12 अंगास एंड ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर प्रीचिंग। जो ये 12 पूर्वास है, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीर प्रीचिंग के। ये पार्ट है किसके? 12 अंगा के ही ये पार्ट है, अंग के ही पार्ट है ये। ठीक है, ये उससे बाहर नहीं है। फिर बिसाइड दिस इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट जो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसका है? भद्रबाहु का, और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में। फिर भद्रबाहु चरिता। फिर नेक्स्ट बुक है परिशिष्टा पार्वन, किसका है? हेमचंद का। ये याद रखिएगा, परिशिष्टा पार्वन किसका है? हेमचंद का। ये पूछता है। और एक कल्पसूत्रा, ये भी पूछता है एग्जाम्स में, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। भद्रबाहु, कल्पसूत्रा भद्रबाहु एंड परिशिष्टा पार्वन हेमचंद्र। अब सेक्ट देख लेते हैं जैनिज्म के।
कि कब जैनिज्म जब डिवाइड हुआ था, क्या हुआ था कि बिहार मगध रीजन में जो है सीरियस फैमिन आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ लोग जो है वो नीचे साउथ में आ गए थे, डेक्कन रीजन में। बाकी जो उधर रह गए थे तो उनको जो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो वहाँ जो भद्रबाहु के साथ साउथ में आ गए थे उनको बोलते हैं दिगंबराज। ठीक है, जो स्वर्ण बेलागोला में आ गए थे उनको बोलते हैं दिगंबराज। जो चंद्रगुप्त मौर्य भी उन्हीं के साथ आए थे, भद्रबाहु के साथ। ठीक, फिर उसके बाद जो द लीडर ऑफ द ग्रुप विच स्टेट बैक, जो वहीं पे रह गए थे, मगध में ही स्टे किया था, उनको बोलते हैं स्थूलभद्रा। ठीक है, when the जैन भद्रबाहु एंड अदर्स रिटर्न, जब तो उन्होंने क्या फॉलो करना स्टार्ट किया, जब भद्रबाहु वगैरह वहां से रिटर्न होकर आए साउथ से, तो उन्होंने न्यूडिटी फॉलो करना शुरू कर दिया था। उनका था कि टीचिंग्स में जो महावीर के जो टीचिंग्स में है वो एक कंप्लीट न्यूडिटी को फॉलो करते। उनके हिसाब से था कि जो हमारे कपड़े हैं, वो जो ये आसमान वगैरह है, क्लाउड्स वगैरह, ये हमारे ही कपड़े हैं, वो उनको अपना कपड़ा मानते थे। लेकिन जो मगध में रह गए थे, जैसे स्थूल भद्रा जो फॉर्म हुआ था, वो क्या वाइट क्लोथ्स पहनते थे। तो ये टू सेक्स में डिवाइड हुए थे। जो वाइट क्लोथ्स पहनते थे वो श्वेतंबराज हो गए, और जो दिगंबराज क्या थे, स्काई क्लैड, मतलब न्यूडिटी को फॉलो करते थे। उनका जो ऊपर क्लाउड्स वगैरह था, वो जो उनके लिए था, वो एज अ क्लोथ वर्क करता था। ठीक है, तो देख लीजिए, श्वेतंबराज दोज हु पुट ऑन वाइट रोब्स, दैट इज स्थूलभद्रा। दिगंबराज दैट इज दोज हु वेयर स्टार्क नेकेड, दैट इज भद्रबाहु। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं जैन आर्किटेक्चर के। गुफाज, केव्स बनवाए, जैसे कि हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा एसेट्रा, उदयगिरी, खंडगिरी, खारवेल। ठीक है, यहाँ पर है ये ओडिशा में। फिर दिलवारा टेम्पल, इसमें है विमाला वाशही टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, माउंट आबू राजस्थान में। फिर टेम्पल्स ये देखते हैं, जो गुजरात में है गिरनार, फिर पालितना। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। टेम्पल जो बिहार में है, पावापुरी टेम्पल एंड राजगिरी टेम्पल। देन स्टैचू ऑफ गोमेतेश्वर, बाहुबली भी जिनको बोलते हैं, वो कहाँ पर है, कर्नाटका। फिर आते हैं नेक्स्ट, रॉयल पैट्रॉन्स देख लेते हैं, उस समय उनको कौन फिर नॉर्थ इंडिया में कौन कौन था, नंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जो कि हर्यंक डायनेस्टी के थे तीनों, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे। ठीक है, प्रद्योत जो अवंती मैंने आपको बताया था, फिर उदयन जो कि सिंधु, सौवीरा, खारवेल जो कि कालिंगा के थे। साउथ इंडिया से कौन फॉलो करता था जैनिज्म को, गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघवर्षा जो राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी थे, मेन रूलर थे। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर। एंड देन उसके बाद सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल, चालुक्य के द लास्ट गेट पैट्रॉन्स ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर्स। तो सुधर्मा का मैंने बताया ही था इनके बारे में कि ये लास्ट डेसिपल थे, 11 डेसिपल में से, जो मतलब जिंदा थे महावीर के गुजर जाने के बाद भी। ठीक है, भद्रबाहु देखते हैं। भद्रबाहु नोन एज लास्ट श्रुत केवली, इनको स्पिरिचुअल गुरु भी बोलते थे। ये किसके स्पिरिचुअल गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आप क्वेश्चन में अगर आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु थे। इन्होंने दिगंबर सेक्ट फाउंड किया था। इनके मेजर वर्क हमने देखे थे, कल्पसूत्र, भद्रबाहु संहिता या चरित, या एक है वासुदेव चरित। तो ये याद रखिएगा 3। फिर नेक्स्ट है स्थूलभद्र, फर्स्ट हाफ ऑफ 3rd सेंचुरी, डिसिपल ऑफ भद्रबाहु। लेकिन इन्होंने कौन सा सेक्ट स्टार्ट किया था, श्वेतंबराज। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट क्लोथ पहनते थे, इसलिए इसका नाम श्वेतंबराज पड़ गया था। फिर नेक्स्ट है सिद्धेशन दिवाकर। तो इनका जो मेजर वर्क है वो है सन्माति तार्क सूत्र, न्याय अवतार एसेट्रा। ठीक है, उसके बाद हेमचंद है जो कोर्टियर थे सोलंकी किंग्स के, जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल। निकनेम इनका था कालीकाल। फिर इनकी जो
हाँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरि विजय सूरी, तो इनका पूछा गया था क्वेश्चन कि अकबर ने इनको क्या टाइटल दिया था। ठीक है, क्योंकि ये अकबर के टाइम पे ही ये एग्जिस्ट करते थे। तो हरि विजय सूरी अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इबादत गह इन फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था, वहाँ पे जो रिलीजियस गुरु आते थे, तो ये भी वहाँ जाते थे, हरि विजय। तो इनको जो टाइटल उन्होंने दिया था वो टाइटल था जगत गुरु का। ऐसे ही एक और थे जिन चंद सूरी, ठीक है, जिन चंद सूरी, उनको भी इन्होंने टाइटल दिया था युग प्रधान का। युग प्रधान का टाइटल दिया था जिन चंद्र सूरी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिन चंद सूरी को इन्होंने टाइटल दिया था युग प्रधान का। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ डिफरेंसेस भी बताना चाह रही थी श्वेतंबराज और दिगंबराज का। तो देख लेते हैं थोड़े डिफरेंसेस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मन करे तो आप नोट डाउन कर सकते हो उसको। तो बताती हूँ। पहले तो दिगंबराज जो है, तो मैंने ये तो बताया है कि आपको न्यूडिटी फॉलो करते थे और ये क्लोथ्स पहनने पे बिलीव करते थे। ठीक है, ये मानते, श्वेतंबराज जो थे मानते थे कि वुमेन्स आर कैपेबल, कि वो कैपेबल है, वो मोनेस्टिक लाइफ को जी सकती हैं। लेकिन दिगंबराज जो है वो ऐसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि वुमेन्स जो है उनको फिर से रीबॉर्न होके एज अ मैन आना पड़ेगा, तब वो जो है जैनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। और दिगंबराज मानते थे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है खाना वाना खाने का, अगर हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो ठीक है, एल्स ऐसा कोई भी नीड नहीं है। लेकिन श्वेतंबराज जो थे वो मानते थे कि नहीं, खाना खाना मतलब हमें खाना खाना चाहिए, इस तरह का वो मानते थे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और देख लेंगे। जो है महावीर को श्वेतंबराज जो थे वो मानते थे कि वो एज अ क्षत्रिय लेडी, एज अ लेडी बॉर्न हुई थी। वो श्वेतंबराज जो मानते थे कि महावीर जो है वो एज अ लेडी बॉर्न हुए थे, लेकिन दिगंबराज इस तरह नहीं मानते थे। ठीक है, और जो 9th मलिनाथ है उसको श्वेतंबराज मानते थे कि वो फीमेल थी, लेकिन दिगंबराज जो मानते थे वो मानते थे कि ये मेल थे। ठीक है, और फिर जो चरित्र के लिए उनके बायोग्राफीज हैं, जो जैनिज्म के बायोग्राफीज हैं, तो श्वेतंबराज उसको चरित्र बोलते थे और दिगंबराज उन्हें पुराण बोलते थे। तो ये याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस। फिर उन्होंने, श्वेतंबराज ने बोला कि जो भी जैनिज्म फॉलो करता है वो 14 चीजें अपने पास रख सकता है। ठीक है, जैसे लॉइन क्लोथ हो गया, शोल्डर क्लोथ हो गया। लेकिन दिगंबराज क्या बोलते थे कि बस उनको 2 चीज रखना है, एक तो पिक ऑफ फेदर एंड कमंडलू, मतलब वाटर पॉट जिसमें वो पानी रख सके। तो ये कुछ और डिफरेंसेस थे उनके जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, आते हैं नीचे, देखते हैं बुद्धिज्म। या एक काम करते हैं, मैं बुद्धिज्म कल कंटिन्यू करती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, और प्लीज़ यार शेयर भी कर दो सबसे। जिनको आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप शेयर भी कर दो ताकि दूसरों के भी काम आ जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स।